ये शो अपने आप में बहुत यूनिक शो है क्योंकि डांस ड्रामा और पूरा पूरा एक पैकेज है एक एक्टर के लिए और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टिकट टू बॉलीवुड तमाम एक्टर्स के लिए जो पहले तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी हमारे टाइम में, लेकिन एक्टर्स को जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ पे टिकट टू बॉलीवुड और वो अपना जितना भी टैलेंट है एक पूरा पैकेजिंग लाइक डांस और एक्टिंग सिंगिंग ये सारा कुछ दिखा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक यूनिक शो है और मैं तो होप करता हूँ कि ऑफकोर्स इससे बहुत फ़ायदा एक्टर्स को आने वाले वक्त में बहुत फ़ायदा होगा। आपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे कोई हाँ, आपका एक एक्सपीरियंस अगर कुछ बताना चाहोगे स्ट्रगल लाइफ का। स्ट्रगल लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस थे। मतलब ये था कि सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये था कि यहाँ पे टिके रहना बहुत ज़रूरी था और एक्टिंग के अलावा दूसरा काम जानते नहीं थे आप। तो एक्टिंग में ही ऐसा लगता था कि 5 साल हो गए कुछ हुआ नहीं, तो अपने आप को मोटिवेट खुद ही करना पड़ता था, कोई आके तो बताता नहीं था कि भाई खुद ही मोटिवेट करना पड़ता था। और जैसे एक्टर से यहाँ अंदर भी डिस्कशन हो रहा था कि अपने आप को एक्टिंग फील्ड में लेके आना है तो साल मत गिनिए क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकती है। आप अपने काम हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के साथ काम करते रहिए तो अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो उसके लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहने चाहिए। पता चला कि अपॉर्चुनिटी मिल गई आपको, एक्टिंग का असाइनमेंट मिल गए, कोई फिल्म मिल गई और उस वक्त पे आप काम करने के लिए के लायक नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे आपका कोई गॉडफादर तो है नहीं, सब कुछ आप ही को करना है। फ्रेश भी आपको रहना है, एक सही दिमाग संतुलन बना के भी रखना है, चाहे 10 साल लगे या 20 साल लगे, वो बहुत ज़रूरी है। रियलिटी शो है तो बहुत सारे रियलिटी शो आते हैं लेकिन जो स्टार जो कंटेस्टेंट रहते हैं वो आते हैं चले जाते हैं, तो ये शो क्या लगता है आपको कितना हटके रहेगा या फिर उनके लिए बेहतरीन साबित होगा। मुझे लगता है एटलीस्ट लोग उनको एक्ट करते हुए पूरा इंडस्ट्री देखेगी इस शो के ज़रिए, तो डेफिनेटली बहुत टैलेंटेड एक्टर भी हैं इसमें यहाँ पे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा। लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी मूवी आ रही है कुछ सलमान के साथ, तो उनके बारे में अपने किस तरह का आप रोल प्ले कर रहे हो मूवी में। देखिए रोल तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ कि मैं किस तरह का, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑफ साजिद नडियाड वाला फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रहे हैं वो, और दूसरे सलमान खान हैं, उनके साथ काम करने का पहली बार मौका मिल रहा है मुझे, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आपने लुक भी चेंज किया क्योंकि शाहरुख ने फिलहाल ऐसे लुक रखा हुआ है साइड में कलरिंग्स वगैरह थोड़ा मैच है। नहीं, ये कलरिंग वाला जो है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ फिल्म इसमें, ये घूम के तू नाम है फिल्म का, जो कॉमेडी फिल्म है, तो उसके लिए लुक रखा था मैंने। सलमान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस। मेरा अभी शुरुआत नहीं हुई, शूटिंग उनके साथ अभी नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ। थैंक यू। चलो भाई साइड हो साइड, चलो भाई साइड हो साइड। पासवर्ड वाला बताया कि नहीं, पासवर्ड हेलो दुकान पर शूटिंग में बाबू, ठीक है, याद रहे जुबान भगवान जी पासवर्ड लगा दो बाबू, ठीक है। जी का नाम मुझे चढ़े मचा। हां ठीक है मैं बोलता हूं अभी तो इसमें नहीं है, आगे बताता हूं। निकाल के बैटरी लेकर यार इसका भी निकाल दे। ए देख रहे इधर तक
बंद कर दो। Ready? Silent. हाँ. यस सर Ready? Silent. Silent. एक म्यूजिक. One, two, three, four. Back. Music. One, two, three, four. Back, एक बार. हाँ. Silent. आनंद चलिए. One, two, three, four. आइए आइए. Ready? Silent. Music.
जाना पड़ेगा मेरे ऊपर अभी पहले जगह है तो नैनो काउंट करना रेडी साइलेंट 1 2 3 आइए बैठिए। नहीं 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 बस तो सर आज जिस गाने की शूटिंग हो रही है इस गाने के बारे में बताइए, क्या है इस गाने में मसाला और कैसा लग रहा है? सबसे पहले कि इस चैनल को देखने वाले जितने भी हमारे श्रोता हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं पैर छू के। और ये हथकड़ी इस फिल्म का नाम है, जिसमें हम और दिनेश जी शायद दूसरी बार आ रहे हैं पर्दे पे। तो लोगों के अंदर इस फिल्म के लेकर बहुत सारी गर्मियां हैं और बहुत सारी उत्साहित लोग हैं। जहां भाई हम और दिनेश जी एक दूध के कर्ज किए और इसके बाद ये कि तो भी तो रिलीज़ पे है, लेकिन अब देखिए कौन पहले रिलीज होता है। लेकिन आशा विश्वास है जो इस फिल्म को हम दोनों भाई को प्यार मिलेगा और आशीर्वाद पब्लिक की मिलेगी। बॉबी डार्लिंग के साथ है आज, कैसा क्या कहना चाहिए? देखिए हम एक आर्टिस्ट हैं और बॉबी डार्लिंग एक तो भाई हिंदी से हैं, वो तो अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। और बॉबी डार्लिंग जहाँ तक हमारे भोजपुरी के लिए नया चेहरा है, वो ऐसे हिंदी में तो काफ़ी उन्होंने किया है, लेकिन हिंदी के लिए नई चेहरा है हमारे ऑडियंस के लिए। भोजपुरी में पहली बार शायद कर रही हैं वो, तो अच्छा लग रहा है इस फिल्म को। मैंने उनका सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। अब मुझे ऐसा विश्वास है कि हमारे पब्लिक भी उनको प्यार करती है और करेगी इस फिल्म में, और अच्छा मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके। इसमें दिनेश जी और आप दोनों लोग जो है आज कैदी की भूमिका में है, हथकड़ी लगी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा काम ही ऐसा है कि हम कभी रिहा होते हैं, कभी अफसर बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो ये तो हम लोग का प्रोफेशनल चीज़ है और हम लोग का काम है। और दिनेश भी है तो हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे गार्जियन हैं, और उनका प्यार उनके साथ रह कर मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा है और उनको देखकर हम हीरो बने हैं। क्योंकि उनका फिल्म आया था तो हम बहुत उत्साहित थे कि दिनेश भैया का फिल्म आया है। उनसे मिले नहीं थे, हम बॉम्बे आए तो मिले, वो भी फिल्म करने आए तो मिले। ऐसे ऑडियो में था मेरा पहचान बहुत सारा, लेकिन फिल्म में कोई खास नहीं था। लेकिन दिनेश भैया से काफ़ी प्रभावित हुए हम, और उसी दिन से इनके विचारों से और इनके कामों से हम बहुत मैंने प्रभावित हुए और दिल में एक बड़े भाई और गार्जियन स्वरूप बैठ गए। एक्टर तो ही है, एक्टर तो कमाल के हैं वो, नो डाउट। उनको देखकर हमें कुछ सीखने को मिलता है, उनके साथ काम करके तो ये मेरा सौभाग्य है जब मैं दिनेश भैया के साथ काम कर रहा हूँ। डायरेक्टर रवि सिन्हा के बारे में आप क्या कहेंगे? रवि सिन्हा जी एक बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर है। मैं तो पहला फिल्म कर रहा हूँ उनके साथ, लेकिन उनका नेचर बहुत अच्छा लगा मुझे, तभी मैंने फिल्म साइन की। क्योंकि पहले मैं नेचर देखता हूँ, उसके बाद मैं कहानी देखा तो। और वो माइंड ब्लोइंग इंसान है और काम के प्रति बहुत ईमानदारी है उनको। क्योंकि हम जब ये लिरिक्स पे बैठे हैं, गाने पे बैठे हैं, म्यूज़िक पे बैठे हैं, तो इंसान 4 बजे सुबह तक हमारे साथ बैठकर और सारा चीज़ की सारी चीज़ ऐसे किया जाए वैसे किया जाए, तो एक डायरेक्टर के लिए बहुत प्लस हो जाता है कि अगर अपने काम को लेकर इतनी ईमानदारी उसके अंदर है तो अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इस फिल्म में जेल में ही कैद नजर आएंगे या प्रेम में भी कैद नजर आएंगे? नहीं, प्रेम में कैद हैं। अब कौन ऐसा हीरो है जो प्रेम में कैद नहीं होगा। हम
बच्चे कैसे हैं, क्योंकि इसमें हमारी एक हीरोइन है, नई है, जो बंगाल से हैं, सपना मुखर्जी शायद की चटर्जी ऐसा कुछ नाम है, सपना बनर्जी। तो अच्छा लगा, वह बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छा, नए लगता नहीं है जो नए हैं हमारे साथ, बहुत अच्छा, मैंने हम लोग का जोड़ी बहुत अच्छा लग रहा है और मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके। अपनी भूमिका के बारे में बताइए। भूमिका मेरी, मैं एक पुलिस थानेदार रहता हूँ और थानेदार में ऐसी कुछ घटनाएं होती है जो मुझे जेल हो जाती है, और दिनेश भी अभी थानेदार ही रहते हैं और यही मुझे खुद जेल में बंद करते हैं, और ऐसे मुझे सिचुएशन में फंसा दिया जाता है विलेन द्वारा कि मैं फंस जाता हूँ और मुझे खुद ये जेल में डालते हैं। और सेम सिचुएशन इनके साथ भी वैसा ही कुछ घटना घटता है जो इनको भी जेल में, तो हम दोनों का टसन उसी समय से रहता है। और काफ़ी फाइट है हमारे दिनेश भैया के साथ में, मैंने बहुत ज़्यादा फाइट है। और उसके बाद हम दोनों मिलते हैं, पता लगाते हैं, जेल से भागते हैं, भागने के बाद समझ में आता है और उस चीज़ को पता लगाते हैं कि हमें फंसाने वाला कौन है। उसके बाद बहुत सारी माँ के साथ इमोशन, मेरा दिनेश भैया के साथ इमोशन, उनके घर परिवार उजड़ जाने का भी इमोशन, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है जो हमारे घर से उठाई चीज़ें हैं, ये हमारे देहात की चीज़ें हैं। जो अक्सर ऐसा होता है कि एक दूसरे के अंधविश्वास के कारण बहुत सारी चीज़ बिगड़ जाती है, हम सच्चाई को पता लगाने में टाइमों लग जाता है, तब तक किसी की सज़ा हो जाती है, वो सारी चीज़ें होती है। तो उसी सच्चाई को पता लगाने जब हम जेल से निकले हैं तो पता लगा के और उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसमें आप गाना भी गाए? हाँ, करीब गाना, मेरे फिल्म में सारा गाना तो खुद मैं ही गाता हूँ। ये पब्लिक का प्यार है कि अगर दूसरा कोई गाता है तो मेरे से अच्छा तो गाएगा वो, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो काफ़ी ऑडियंस को प्यार मिलती है मेरे गानों को। तो इस में मेरा 5 से 6 गाने हैं इसमें, और दिनेश भैया के बाकी गाने हैं। 2 लाइन तो अभी जो भी शूट हो रहा है उसका गाना है मरी सोम सफारी समझ के कर भर नट लगल खींचे इतने लोहिया गाड़ी कर इंजन बावे पीछे। तो मैंने काफ़ी प्रभावित गाना है ये गाना। एक्चुअली हमारे जो हैं, जो ना नर है ना मदा है, तो उनके ऊपर गाना है। और दोनों एक थोड़ा सा द्वर्थी है, लेकिन अक्सर उनके लिए कोई गाना आज तक बना नहीं था, तो हमारे दिमाग में ऐसा आया तो हमने बनाया कि भाई नैनो का इंजन पीछे होता है अपने ऑडियंस के मज़ा के लिए मैंने बनाया, ऐसे गलत कोई चीज़ नहीं है। और इसमें सारे हमने गाड़ी को ऊपर कि हाँ भाई एक वही ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन पीछे होता है, बाकी सारे गाड़ियों का इंजन आगे होता है, वही ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन पीछे होता है। तो पप्पू भैया ना बड़े नौटंकी वाला डांस करवाया आपसे, अपोजिट है। देखिए, सबसे बड़ी कि पप्पू जी मेरे गुरु हैं और वो बहुत सिंसियर आदमी हैं और काम के प्रति तो उनका ईमानदारी दिखता है। इस उम्र में भी उन्होंने इतना अच्छा काम कराते हैं, बच्चों की तरह, अपने बेटे की तरह मानते हैं हमें, और बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करके। मैंने उनके साथ पहला फिल्म किया था नागिन, तो काफ़ी अनुभव था। उसके बाद उनके साथ मेरा फिल्म हुआ प्यार झुकता नहीं, संसार। उसके बाद ये मैंने 4-5-6 फिल्म हमारे साथ वो किए हैं, जो कि बहुत अच्छा मुझे उनके साथ अनुभव हुआ और कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ये लोग इतने अनुभव हैं, जितनी इनकी अनुभव है हमारी उतनी उम्र हुई, तो सीखने को मिलता है और मज़ा आता है जब अपने सीनियर के साथ आदमी काम करता है। तो जब भैया इलेक्शन का दौर है, बहुत ज़बरदस्त वाला, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है और आपने वैसे भी अपील की थी पहले भी, लेकिन अब क्या बदलाव देखना चाहेंगे सरकार में और किस किस को जीतते हुए देखना चाहेंगे? देखिए, हम ऑडियंस हैं और हम एक एक्टर हैं, तो हमारे लिए सब है। हमारे लिए कांग्रेस भी उतना ही है, आम आदमी पार्टी भी उतना ही है, ललटेन छाप भी उतना ही है, तीर उतना ही है और कमल छाप भी मेरे लिए उतना ही है। और अक्सर तो बात ऐसा है कि मेरा वोटर लिस्ट में भाई नामे नहीं है, इसीलिए मैं सबका सपोर्ट करता हूँ कि भाई ना मेरे पास कोई पहचान है, ना मैं एकलौता किसी को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि हमारे लिए सब है। हम कलाकार ऐसे होते हैं कि ना ही हमारा कोई पार्टी होता है और ना ही कोई जात होती है, ना ही मेरा कोई धर्म है। हमारा कलाकारी धर्म है, हमारा कलाकार ही जात है, हमारा कलाकार ही नेता है, हमारा कलाकार ही सरकार है। तो हम एक अलग सरकार में जीते हैं, इसीलिए हम किसी सरकार के बारे में नहीं बोल सकते। ऐसे मोदी जी के लिए मैं भी प्रार्थना करता हूं कि भाई हमारे देश में मोदी जी आएँ, क्योंकि हमने काफ़ी चर्चे सुने हैं। क्योंकि हम गुजरात में जाते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है मोदी जी से, और उनके सरकार में हमें कोई डिस्टर्ब नहीं होता है और हम बहुत अच्छे तरीके से शूट कर पाते हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी। तो हमें लगा जी थोड़ा भी व्यवस्था अगर गुजरात की तरह हर एक
स्टेट में सुधर जाए तो अच्छा रहेगा। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि अगर जिस तरह अपने स्टेट को किए हैं उस हमारे स्टेट को भी ऐसा ही करेंगे। थैंक यू। रवि सिन्हा जी के निर्देशन में बन रहा बा हथकड़ी, और आज आप लोग हथकड़ी लगा के जेल में डाल रहे हैं, उनका कहना हिंदी में बहुत काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। जब हम लोग इनकी फिल्म कर रहे थे रवि सिन्हा जी की जंजीर, तभी से इसकी तैयारी में लगे हुए थे कि इसके बाद मुझे ये फिल्म बनानी है। तो स्क्रिप्ट पे काफ़ी काम किया है इन्होंने, बहुत मेहनत किया है और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट बनी है। और उसके साथ साथ एक ये भी है कि इसमें हम और खेसारी लाल जी दोनों लोग एक साथ आ रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग एक बार एक फिल्म और किए हैं, दूध का कर्ज, जिसका गाना ऑलरेडी बहुत लाइक किया जा रहा है, बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। अभी फिल्म वो भी रिलीज़ नहीं हुई है, तो वो रिलीज़ होगी, उसके बाद ये फिल्म आएगी। और जैसा कि फिल्म का टाइटल है हथकड़ी, तो निश्चित रूप से हथकड़ी तो लगेगी। और हथकड़ी दोनों हीरो को लगी हुई है, दोनों जेल के अंदर हैं और दोनों अलग अलग कहीं ना कहीं कारण से जेल में आते हैं, अलग अलग अपने जीवन में जूझते हुए जेल के सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का जो दुश्मन है वो एक ही है। और जेल से निकलने के बाद किस तरह से वो उन लोगों को ख़त्म कर पाते हैं जो लोग जिम्मेदार हैं इनको जेल के पीछे भेजने के। यही है इस फिल्म की जो मूल कथा है, वो ये है। लेकिन इसको बड़ा रोमांचक तरीके से इन्होंने बनाया है। इसका स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा किया है इन्होंने, गाने बहुत अच्छे बने हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा बढ़िया। और मुझे लगता है कि ये दर्शकों को खूब पसंद आएगी ये फिल्म। अदालत और हथकड़ी, रवि जी के साथ आपने, ये रवि जी के साथ आपकी दूसरी फिल्म है जी। ये प्रमोशन है, डिमोशन है। पहले अदालत आप पहुंचे, फिर हथकड़ी पहुंचे। नहीं, ये दूसरी नहीं, ये तीसरी फिल्म है। पहली फिल्म तो थी लोफर, और लोफर के बाद जो है अदालत, और अदालत के बाद तो फिर हथकड़ी। तो एकदम सही जा रहे हैं रवि जी, एकदम जैसे इनको चलना चाहिए, एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। और हथकड़ी की कहानी जो थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी रोचक थी कि हम लोगों ने तो पहले जब सुना था तभी कह दिया था कि हम लोग ये फिल्म करेंगे, मैंने भी और खेसारी जी ने भी। तो एकदम सही जा रहे हैं रवि जी, मेरे हिसाब से बड़ा एकदम इनका जो सफ़र है वो सही चल रहा है। आपकी फिल्मों में आपके गाने जरूर होते हैं, फिल्म में कितने गाने आपके, कौन कौन से गाने? फिल्म में बहुत सारे गाने हैं, और उसमें से जो मुझ पे फिल्म आए जाएंगे वो गाने मैंने गाए हैं। और आज जो गाना शूट हो रहा है वो गाना खेसारी जी ने और मैंने दोनों लोगों ने गाया है। तो मुझे लगता है चार गाना होगा जो मेरे ऊपर होगा, 4 गाना लगभग वो खेसारी जी के ऊपर होगा, और 1-2 गाने ऐसे हैं जो फिर विलेन लोगों के लिए छोड़ दिया जाएगा। गाना आप किस रूप में देखते हैं? मुझे लगता है इस गाने का जो थीम था, गाने की जो डिमांड थी, उस हिसाब से ही रवि जी ने उनका चुनाव किया है, उनका चयन किया है। एक ऐसा कैरेक्टर जो उसका नाम ही है नैनो नाम है, और वो जो हमारे फिल्म के जो विलेन हैं उन लोगों का व्यक्ति है, और उन लोगों द्वारा भेजा जाता है जेल के अंदर। तो नैनो के ऊपर जो गाना बनाया गया था वो जिस तरह से बड़ा अच्छे ढंग से उन्होंने उसको वर्डिंग में डाला है, खेसारी जी का काफ़ी इनपुट रहा उस गाने में। तो उस हिसाब से एक ऐसे किरदार को रखना था जो उस गाने में एकदम फिट बैठे। और मुझे लगता है कि नैनो गाड़ी तो प्रचलित है ही, उसी तरह से हमारे बॉबी डार्लिंग भी को भी सभी लोग जानते हैं, सभी लोग पहचानते हैं। तो उस किरदार में रवि सिन्हा जी ने ऐसा सोचा कि हम बॉबी डार्लिंग को ही लेके आते हैं, ताकि लोगों को एक जाना पहचाना चेहरा ही मिलेगा
और जब अपना जाना पहचाना चेहरा कोई किसी किरदार को निभाता है तो उससे जुड़ने में और आसानी हो जाती है और लोग बड़े आसानी से उससे जुड़ जाते हैं। तो यही कारण रहा होगा मुझे लगता है रवि सिन्हा जी के चुनाव का। अपनी भूमिका के बारे में थोड़ा बताइए। और मेरी भूमिका तो इस फिल्म में इस तरह से है कि मैं एक कानून का रक्षक हूँ, मैं कानून का रक्षक हूँ, लेकिन इसके बाद भी बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग अपने कानून की रक्षा के लिए, कानून की सुरक्षा के लिए कुछ कड़े कदम उठाते हैं, वो उन लोगों के लिए बहुत नागवार होता है जो कानून तोड़ने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे ही लोग इस फिल्म में जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं वो ऐसी साजिश रचते हैं, वो ऐसी चाल चलते हैं और ऐसी घटना को अंजाम देते हैं कि एक कानून का रक्षक ही जेल में पहुंच जाता है, मुझे ही सज़ा हो जाती है। और एक जेलर जो कैदियों को अपने जेल के अंदर सुधारता है, अब उसे खुद ही कैदी बन के आना पड़े तो वो कैसी स्थिति हो सकती है आप सोच सकते हैं। तो हीरोइन के बारे में आप बताइए। हीरोइन जो है इस फिल्म में मेरे साथ में अंजना जी हैं जो मेरी पत्नी की भूमिका निभा रही हैं, वही है ना। तो अंजना जी हैं, उनके साथ पहले भी मैंने फिल्म किया है और बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छी बढ़िया एक्ट्रेस हैं। और जिस तरह का इसमें, जैसे नॉर्मली फिल्मों में क्या होता है कि पहले हम ऐसा दिखाते हैं कि एक लड़के लड़की में प्रेम है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्यार करने के बाद फिर वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और शादी में अड़चन आती है, तमाम चीज़ें होती है और इस तरह की फिल्में अधिकतर जो है वो हम करते हैं। ये ऐसा था कि इसमें प्रेम है लेकिन वो पत्नी के साथ में है, इसमें रोमांस है लेकिन पत्नी के साथ में है। तो शादी मेरी हो चुकी है अंजना जी से और वो उनके साथ में जो है जितना भी सीन और जितनी भी चीज़ें हैं वो बड़ी रोचक तरीके से बनाया है रवि जी ने। तो एक लव का ये भी एंगल देखने को मिलेगा ऑडियंस को और मुझे लगता है कि जो पहले देख रहे थे उससे ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जब तक शादी नहीं हुई है किसी भी जोड़े की तो वो जिस तरह का बिहेव करता है और जिस तरह की उनकी हरकतें होती है वो कई गुना अलग होती है जब उनकी शादी हो जाती है। तो अब ये शादी होने के बाद का जो प्रेम है वो एक नया अनुभव होगा हम लोगों के लिए भी और दर्शकों के लिए भी। दो लाइन गाना हो जाए जो आपके आवाज़ में है। तो ऐसा सवाल पूछ दिला कि हमके याद है ना। हैं? हाँ तो अभी कट करा तो सोचे था इनका घुटना कमजोर हो गया ना ना अच्छा, कुछ ही दिनों बाद नई सरकार आने वाली है जी। भोजपुरी सिनेमा जगत को क्या करना चाहिए, उसमें सरकार क्या करेगी भोजपुरी सिनेमा जगत का विकास हो, क्या आप उम्मीद क्या लगा के रखते हैं नई सरकार से? अरे नई सरकार से या किसी भी सरकार से यही उम्मीद होती है कि देश में जो भी उद्योग धंधा होता है वो चाहे फिल्म उद्योग हो या कोई भी उद्योग धंधा हो उससे बढ़ावा दिया जाए, उससे वो संसाधन उपलब्ध कराया जाए जिससे कि उसका विकास हो, उसमें लोगों को रोज़गार मिले और सारी चीज़ें अच्छी हो बढ़े। हाँ एक चीज़ है जो हम लोग काफ़ी दिनों से चाह रहे हैं और ये हम मांग भी करते हैं हर सरकार से, तो आने वाली सरकार से भी हम ये मांग रखेंगे और मांग करेंगे कि सबसे पहले तो हमारी भोजपुरी भाषा को भाषा की मान्यता दी जाए, 8वीं अनुसूची में उसको शामिल किया जाए, ताकि बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम लोग चाह के भी नहीं कर पाते हैं, पीछे रह जाते हैं, उन सब चीज़ों में भी हम फैला सकें अपने आप को और लेके जा सकें। आज भी मान्यता न होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं हम लोगों को, चाहे हम सिनेमा बनाने जाते हैं एक प्रोड्यूसर के रूप में तो भी आती है, अगर हम एक एक्टर के रूप में काम करते हैं तो भी आती है। तो नई सरकार से तो हमारी सबसे पहली और एक ही मांग होगी कि हमारी भाषा को जो है वो मान्यता प्रदान की जाए, क्योंकि वो उसका हक है, मिलना चाहिए।
जितनी भी भाषाएं दुनिया में हैं उसमें हमारी भाषा जो भोजपुरी है वो एक बहुत बड़े तबके के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है, तो मिलना चाहिए, वो उसका हक है। उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, प्रार्थना करेंगे। नहीं इस बार भोजपुरी सिनेमा जगत में सबसे ज़्यादा सितारों को टिकट मिला है जी। आप कब राजनीति में आ रहे हैं? देखिए, मेरे राजनीति में आने का जो प्रश्न है वो उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे अभी राजनीति की कोई समझ ही नहीं है। अगर मैं चाहूँगा भी तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। तो जो काम मुझे आता नहीं उसमें मैं हाथ डाल के करूँगा क्या? क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से जिन लोगों को राजनीति में टिकट मिला है, जो लोग टिकट लेके और चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी अनुभवी लोग हैं, उनको काफ़ी अनुभव है, राजनीति का भी अनुभव है, राजनेताओं का भी अनुभव है, बहुत सारा उनके पास है, तो वो कर सकते हैं। हमारे लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी और वो मुझे लगता है कि अभी हम उस योग्य नहीं हैं कि हम उसमें हाथ डालें। तो उसके लिए अभी समय है, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना समझना है, बहुत कुछ जानना है, और जब उस योग्य हो जाऊंगा और मुझे लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। थैंक यू। आज भोजपुरी के दो सुपरस्टार के साथ आप भी नज़र आ रही हैं जेल में, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मेरी ये दूसरी भोजपुरी फिल्म होगी और बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि भोजपुरी के काफ़ी बड़े सुपरस्टार्स हैं, लेकिन मैं केसारी लाल को यहीं पे आके मिली हूँ तो मुझे उनके बारे में इतना नहीं मालूम था। तो ही इज़ ऑल्सो वेरी डाउन टू अर्थ और मैं आप लोगों से रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि जो मेरा किरदार है ये फिल्म के अंदर, वो एक जर्नलिस्ट बनकर मैं आती हूँ जेल के अंदर, यही माइक लेकर, और मैं कैमरे के साथ एंटर होती हूँ, जैसे जेलर को कन्विंस करती हूँ कि मुझे अंदर आना है। उसके बाद फिर हमारा आइटम सॉन्ग स्टार्ट होता है और बहुत ज़्यादा ठुमके बहुत हैं, बहुत ज़्यादा ठुमके हैं। आई थिंक मुझे ये बिहार वालों की ये जो ये डांस है, उनका जो नाच का ये जो वो है, बहुत ही फैसिनेट करते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें जो मिर्च मसाला बहुत होता है और अदाएँ, मिर्च मसाला, ठुमके, मतलब निचोड़ दे इंसान को, ऐसा नाच है पूरा। मतलब पसीने पसीने हो रहे हैं हम लोग क्योंकि वहाँ पर स्टे वाले जेल के अंदर एसी नहीं है आज, तो बुरा हाल है, लेकिन मज़ा इसलिए आ रहा है। गाना बहुत कैची है और पूरा 100% देने की कोशिश कर रही हूँ कि बेस्ट करूँ क्योंकि इतने बड़े दोनों सुपरस्टार्स हैं भोजपुरी के, और मेरी भी इज़्ज़त का सवाल है क्योंकि मेरी दूसरी भोजपुरी फिल्म होगी, तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ और मज़ा आ रहा है। पहली फिल्म आपकी धुरंधर थी जिसमें विलेन अवधेश मिश्रा था, विलेन के बाद हाँ, उनके साथ बेडरूम सीन भी है उस फिल्म में मेरा। फर्स्ट टाइम मैंने 40 फिल्में हिंदी फिल्में की हैं, कोई पहली ऐसी फिल्म है जिसमें मैंने बेडरूम सीन किया है, और अभी तक तो वो फिल्म आई नहीं है, आने वाली है, लेकिन वो उसका एक्सपीरियंस अलग था। वहाँ अलग लोग थे, यहाँ अलग लोग हैं, यहाँ ज़्यादा यंग लोग हैं, वो लोग सब धुरंधर बड़े सब इस्टेब्लिश्ड है, ये लोग सब फ्रेश हैं, नए हैं, लेकिन नामचीन है, तो मज़ा आ रहा है। आई थिंक ये फिल्म का ये गाना मुझे लगता है 1000% उम्मीद है कि बहुत रॉक करने वाला है। फिल्म के डायरेक्टर रवि सिन्हा जी हैं और कोरियोग्राफर पप्पू खन्ना जी हैं जो आपके इशारों पे आप नाच रहे हैं। हाँ, उन्होंने ही मेरे को रिकमेंड किया ये गाने के लिए, पप्पू सर ने, और रवि जी के साथ मैं पहली फिल्म में, मुझे इतना आइडिया नहीं है, भोजपुरी का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है काम करने का। यहाँ सुना है पहले गाने पिक्चराइज होते हैं, उसके बाद फिल्म के सीन साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और रवि सर ने जब अप्रोच किया और पप्पू सर ने रिकमेंड किया था मुझे, और मज़ा आ रहा है, एक्सपीरियंस डिफरेंट है, लेकिन बहुत मेहनत है क्योंकि ठुमके बहुत ज़्यादा है और अंदर एसी भी नहीं है, तो पूरे हम लोग अपना हार्डवर्क देखो, कहीं स्वेट हो रहा है, दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सप्रेशंस,
डांस सीक्वेंस, आपको डांस के आपके जितने भी मूवमेंट्स हैं आपको सब याद रखना, लिप सिंकिंग, किसके साथ क्या कनेक्शन है, क्या केमिस्ट्री बिठानी है। और निरुआ थोड़े से सीरियस लगे मुझे, तो उनके साथ मैं इतनी जेल नहीं हो पाई, बट हाँ जो दूसरे हैं केसरिया, तो उनके साथ मज़ा आ रहा है क्योंकि उनके साथ अभी कंफर्ट लेवल अच्छा हो गया है। तो रवि सिन्हा जी जो फिल्म के डायरेक्टर, उनके साथ कितना कंफर्ट है? उनके साथ अभी इतना ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हुई, थोड़ी सी बातचीत हुई क्योंकि मेन जो हमारे मास्टर जी है वो कोरियोग्राफ कर रहे हैं शो को, इसको गाने को, और उसके बाद जब सीन होगा तब मालूम चलेगा रवि की चीज़ के साथ मेरा कनेक्शन। और नाम तो बहुत सुना है और देखते हैं अभी कुछ कमाल ही होने वाला है फिल्म में, क्योंकि अब इसमें बॉबी डार्लिंग आ गई है, क्योंकि मैं हूँ हॉटी नॉटी बॉबी डार्लिंग। अपनी अदाओं से, अपने जलवों से ये फिल्म के गाने के अंदर मैं आग लगा दूंगी। सीमा सिंह को भोजपुरी फिल्मों का डांसिंग क्वीन कहा जाता है। वो कौन है? वो कौन है? डांसिंग क्वीन, भोजपुरी फिल्मों की डांसिंग क्वीन माना जाता है। उन्होंने 500 से ज़्यादा आइटम नंबर किया है। वो कौन है? मैंने 40 फिल्में की है, मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, अब गिनीज बुक में मेरा नाम जा रहा है। अरे हम भी धुनहरदर हैं, हम लो प्रोफाइल रखते हो अलग बात है। मैं तो नहीं जानती हूँ सीमा सिंह, एक्सक्यूज़ मी। संभावना को जानती हूँ ऑफ कोर्स, वो मेरी दोस्त है, मेरा गला घोट देगी वो अगर बोलूँगी नहीं जानती हूँ। सर अब जैसे कि बात करें आपकी फिल्में से लोफर, जंजीर, उसके बाद हथकड़ी लगा दिए हैं दिनेश जी को, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए क्या है, दिनेश जी मेरे पसंदीदा कलाकारों में से एक है। मैं दिनेश जी को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत अच्छे कलाकार हैं। और ये उनके साथ मेरी तीसरी पिक्चर है। पहली फिल्म की थी लोफर, दूसरी अदालत की थी, जस्ट रिलीज़ हुई थी। तीसरी फिल्म है ये हथकड़ी। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत नयापन चीज़ है। साथ में खेसारी लाल यादव भी साथ में हैं, दोनों हीरो मेरे साथ, भोजपुरी के सुपरस्टार लोग हैं मेरे साथ हैं। और खेसारी जी भी बहुत ही अच्छे और उम्दा कलाकार हैं, काम करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है। दिनेश जी तो है ही हैं, और खेसारी जी जब आ गए हैं तो समझ लीजिए फिल्म में 4 चांद लग गया है। तो खेसारी लाल यादव के जो किरदार आपने करेक्ट किया है, आज दोनों लोग जेल में हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मज़े की बात यह है कि दोनों पुलिस वाले हैं, दोनों पुलिस वाले हैं और इत्तेफाक से इस वक्त दोनों जेल में हैं। तो पब्लिक के लिए ये कितनी बड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि दोनों पुलिस वाले हैं और दोनों जेल में हैं, मतलब क्या है, क्या पिक्चर है। तो बहुत सस्पेंस है, बहुत मज़ा है। और साथ में जेल में बॉबी डार्लिंग, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम उनका है, ऑडियंस हम समझते हैं हिंदुस्तान के सारे लोग उसमें जानते हैं। वो एज ए प्रेस रिपोर्टर आती हैं लोगों का इंटरव्यू लेने के लिए। अब उसमें गाना जो है वो धमाल है कि गाना, मैं समझता हूँ कि पूरी साल जो है रिलीज़ के बाद गाना, ये गाना इतना बजेगा कि लोग बोलेंगे कि बस रिपीट पर रिपीट गाना बजाओ इस गाने को। जी सर, जैसे कि भोजपुरी फिल्म में होता है ज़्यादा करके आइटम डांसर को ही आइटम के लिए इस तरह के गानों में, लेकिन आपने बॉबी डार्लिंग जी के चुनाव किया क्यों? क्या गाने का जो मकसद है मेरा ना, उस गाने के मकसद में कोई आइटम डांसर जो है उस तरह से परफॉर्म नहीं करती, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं बॉबी डार्लिंग को लिया जाए। एक नयापन होगा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, और पब्लिक को भी हर नया चीज़ देखने के, हर इंसान चाहता है कि नया चीज़ देखें और मज़ा आएगा, इसलिए सोच के मैंने लिया इनको। सर आप पहले ऐसे डायरेक्टर है भोजपुरी के जिन्होंने सारे आर्टिस्टों को डायरेक्ट किया भोजपुरी के, चाहे जितने स्टार हैं, सुपरस्टार करके मनोज जी, रवि जी, सारे लोगों को आपने डायरेक्ट किया है। ये मेरा, खेसारी जी को आप पहली बार डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, ये मेरा खुशकिस्मती है कि मैंने मोस्टली सारे सुपरस्टार जो भोजपुरी के हुए हैं उनको मैंने डायरेक्ट किया है। और अभी पहली बार खेसारी जी साथ मैं काम कर रहा हूँ। खेसारी जी भी बहुत ही नेक, बहुत ही सज्जन और डाउन टू अर्थ इंसान हैं। और मोस्टली मेरे साथ जितने कलाकारों ने काम किया है, मनोज जी भी अपने आप में उस वक्त, मतलब मनोज जी सुपरस्टार रहे हैं, उस वक्त मैंने उनके साथ काम किया है। रवि किशन जी, दिनेश जी, सब लोगों के साथ मैं काम किया हूँ। और सारे हीरो मेरे साथ इतना कंफर्टेबल रहे हैं, मैं उनके साथ कंफर्टेबल रहा हूँ। ये पता नहीं, लोग बोलते हैं कि ये हीरो तंग करते हैं, वो हीरो को तंग करते हैं, बट सिर्फ ये सब गॉसिप है। आपको काम आना चाहिए, सामने वाला कलाकार को आप कॉन्फिडेंस में लीजिए, वो कलाकार जो भी कलाकार होगा आपको पूरा पूरा कॉपरेट करेगा। मैं तो ये समझता हूँ। फिल्मों से कैसे अलग होती है दूसरी भोजपुरी फिल्मों? देखिए दोस्त, मैं भोजपुरी फिल्मों में मोस्टली जो है कहानी, रिपीट कहानी होती है। लोग, मैंने भी कभी ऐसा किया है, बट कि हिंदी फिल्मों की कहानी को रीमेक कर दिया ही कर दिया। मेरी ये हथकड़ी फिल्म जो है उस तरह की नहीं है, एक नया कहानी है।
अब सोचिए एक जेलर कैदी हो जाता है, एक पुलिस अफसर कैदी बन जाता है, मुजरिम बनता है, तो फिर वो कहानी में क्या ट्विस्ट होगा, क्या नयापन होगा। इस कहानी के राइटर हैं राजन अग्रवाल, जो हिंदी फिल्में लिखते हैं वो हैं, और उसके स्क्रीन प्ले डायलॉग मनोज कुशवाहा जी कर रहे हैं। और फिल्म बड़ा ही एक अलग हट के कहानी है, और मैं समझता हूँ ऑडियंस इसको देखने के बाद मुझे याद जरूर करेगी कि रवि सिन्हा जी ने एक नया चीज़ दिया इंडस्ट्री को। फिल्म की शूटिंग कितने % कंप्लीट हो गई है? मैं समझता 30% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, 6 गाने की शूटिंग हो चुके हैं। अभी ये शेड्यूल लगातार शेड्यूल है, इसके बाद पूरी पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। रिलीज कब कर रहे हैं फिल्म को? रिलीज़ तो सही वक्त पे किया जाएगा, सही वक्त सही समय देख के। 2 सुपरस्टार हैं फिल्म के अंदर, तो वैसा माहौल होना चाहिए, वैसा समय होना चाहिए। थिएटर्स कम से कम 100 थिएटर एक बार बिहार में रिलीज़ हो। और मेरी तो चाहती है कि इस बार जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैं एक साथ इस फिल्म को रिलीज़ करूं, ताकि लोग बोलते हैं भोजपुरी फिल्म रिलीज़ नहीं होती है, उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश मैं करूँगा। फिल्म की हीरोइनों के बारे में आप क्या कहें? फिल्म में एक हीरोइन है अंजना सिंह जी, जो अपने दिनेश लाल यादव जी निरहुआ जी के अपोजिट में है। एक नई लड़की को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस फिल्म में, स्वप्ना मुखर्जी करके लड़की है, साउथ की फिल्में किया है, बट बहुत ही नाइस गर्ल। मैंने इंडस्ट्री में मोस्टली हीरोइनों को इंट्रोड्यूस किया है, स्वाति वर्मा को मैंने किया है, संगीता तिवारी को मैंने किया है, और भी लड़कियों को मैंने किया है। तो बट ये भी लड़की है कि अपने आप में एक मुकाम बनाएगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।